हरे कृष्णा। मोहिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी के विषय में हम सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। इस दिन व्रत रखने चाहिए, परंतु कुछ लोग नहीं जानते एकादशी है क्या, व्रत रखने से क्या होता है और एकादशी व्रत रखने से क्या होगा आदि। एकादशी व्रत और एकादशी उपवास के बहुत से अर्थ हैं। इनमें से दो अर्थ मैं यहाँ पे कहूँगा। पहला, बाह्य रूप से एकादशी का अर्थ है एकादशी अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का 11वां दिवस तथा उपवास अथवा व्रत। तो बाह्य रूप से एकादशी का अर्थ है कृष्ण व शुक्ल पक्ष के 11वां दिन तथा अन्य फलों का त्याग करना और व्रत रखना। तथा गुह्य रूप में आंतरिक रूप से एकादशी इस प्रकार है। एकादशी अर्थात 11 और उपवास का अर्थ है अर्थात निकट वास और रहना। तात्पर्य अपने सभी 11 इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना। और 11 इंद्रियां है, 5 कर्ण इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां तथा 1 मन तथा अपने शरीर और भोजन की निद्रा को पीछे रखते हुए उन्हें थोड़ा कम करते हुए 11 इंद्रियों के द्वारा अपनी चेतना को भगवान की कमल चरणों में लगाना, यह है एकादशी उपवास। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, श्री राम ने वशिष्ठ मुनि से एक बार ऐसे व्रत के बारे में पूछा जिससे समस्त पापों का नाश होता हो। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और अशुद्ध हो जाते हैं, फिर भी लोकहित में ये प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। तब उन्होंने इसकी स्थिति और व्रत के बारे में एक कथा कही जो इस प्रकार है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ दीतिमान नामक एक राजा जो चंद्रवंशी और सत्यपति थे जो राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था, जिसका नाम धनवान। वह सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा और पोखरा घर बनाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, दीतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वो सदैव बड़े पापों में लिप्त रहता, संलग्न रहता था, जो ये आदि दुर्घटनाओं में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वो वेश्याओं से मिलने के लिए लालियत रहता था और अन्याय के मार्गों पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन उसके पिता ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया और वो दर दर भटकने लगा। इसी प्रकार भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल आतुर होकर वो महर्षि कौंडल्य के आश्रम जा पहुंचा। शोक के भार से पीड़ित वो कौंडल्य मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया कीजिए। कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। महर्षि बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। तब उसने कौंडल्य मुनि के उपदेश पे विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। जिसके व्रत को करने से वो निष्पाप हो गया और दिव्य ध्येय धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब पाप से मुक्त होकर श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ये तिथि सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक से छुटकारा पा जाता है। तो आइए हम भी मोहिनी एकादशी का व्रत रखें तथा पाप और मोह से मुक्त होकर अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 कृष्णा